राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व निहालचंद मोरध्वज किशनगढ़ चित्रकला शैली संबंधित सावंत सिंह की दरबारी प्रेयसी रसिक बिहारी शामन सिंह प्रेयसी रसिक बिहारी बनी ठिणी का राधा के रूप में चित्र बनाया। भारतीय मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा। पन्नाधाय सांगा के पुत्र उदय सिंह की धाय माँ उदय सिंह की माँ कर्णावती भाई विक्रमादित्य को उड़ना राजकुमार का दासी पुत्र बनवीर ने मार दिया था। बनवीर ने 1535 में विक्रमादित्य को मार दिया। बनवीर से बचाने के लिए उदय सिंह को पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। पन्नाधाय का जन्म पांडोली गांव चित्तौड़ में हुआ था। पन्नाधाय का जन्म पांडोली गांव चित्तौड़ में हुआ था। हाकला गुर्जर के घर पन्नाधाय के पति सूरजमल सांगा की सेना में कार्य करते थे। सांगा का कार्यकाल 1509 से 28 के बीच। पन्नाधाय सांगा के पुत्र उदय सिंह की धाय माँ बनवीर से बचाने के लिए चंदन का बलिदान। पांडोली गांव में जन्म। हाकला गुर्जर के घर सूरजमल पति। गोराधाय जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई थी। अजीत सिंह की धाय माँ गोराधाय और जन्म 4 जून 1646 को माली परिवार में हुआ था जोधपुर में। 4 जून 1646 को गोराधाय का जन्म माली परिवार में जोधपुर में हुआ था। रत्नोजी टांक पिताजी रत्नोजी टांक माता रूपा। औरंगजेब से अजीत सिंह के प्राण बचाए मुकुंददास खींची के साथ मिलकर व दुर्गादास राठौड़ के पास भेजा। जोधपुर। औरंगजेब से अजीत सिंह के प्राण बचाए मुकुंददास खींची के साथ मिलकर दुर्गादास राठौड़ के पास भेजा। धूंसा राष्ट्रीय गीत में इसका नाम मिलता है। 6 खम्भों की छतरी जोधपुर में 1711 में अजीत सिंह ने बनवाई थी। गोराधाय की 6 खम्भों की छतरी जोधपुर में 1711 में अजीत सिंह ने बनवाई। गोराधाय नाम से बावड़ी भी है। गोराधाय जसवंत सिंह की जमरूद मृत्यु। अजीत सिंह की धाय माँ गोराधाय का जन्म 4 जून 1646 को माली परिवार में जोधपुर में हुआ था। रत्नोजी टांक पिताजी रूपा माता। औरंगजेब से अजीत सिंह के प्राण बचाए मुकुंददास खींची के साथ मिलकर दुर्गादास राठौड़ के पास भेजा। धूंसा राष्ट्रीय गीत 6 खम्भों की छतरी अजीत सिंह जोधपुर 1711। गोराधाय बावड़ी। दुर्गादास राठौड़ 1638 से 1718। 13 अगस्त 1638 को जन्म हुआ था। सालवा जोधपुर में 13 अगस्त 1638 को जन्म हुआ था। आशकरण के पुत्र लूणीवा की जागीर पिताजी से मिली। आशकरण के पुत्र लूणीवा की जागीर मिली। जसवंत सिंह के मंत्री और दरबारी थे। अजीत सिंह की रक्षा के लिए राठौड़ से सौदिया संघ 1678 से 1708 तक राठौड़ से सौदिया संघ बनाकर औरंगजेब की मृत्यु तक संघर्ष किया। 1707 तक संघर्ष किया। अकबर सेकंड औरंगजेब का पुत्र की सहायता की और उससे विद्रोह करवा दिया। अकबर सेकंड के पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर और सफ़ियतुन्निसा का लालन पालन किया। इस्लामोचित उनको शिक्षा दिलाई। 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में मृत्यु हो गई। उज्जैन में छतरी है। मायण ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास राठौर 1638 1718। 13 अगस्त 1638 को जन्म। सालवा जोधपुर में जन्म स्थान। आसकरण के पुत्र लूणीवा की जागीर पिताजी से मिली। जसवंत सिंह के मंत्री दरबारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए राठौड़ से सौदिया संघ बनाकर औरंगजेब की मृत्यु तक 1707 संघर्ष किया। अकबर सेकंड औरंगजेब के पुत्र की सहायता करी, उससे विद्रोह करवा दिया। उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर सफ़ियतुन्निसा का लालन पालन इस्लामोचित शिक्षा दिलवाई। 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में मृत्यु। छतरी है। मायन ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। गौरी देवी जोधपुर में जन्म। 1920 में मांड गायकी। बीकानेर दरबार में संगीतज्ञ। माता पिता बीकानेर दरबार संगीतज्ञ। मॉस्को में भारत महोत्सव में प्रस्तुति दी थी। गौरी देवी जोधपुर। दयालदास 1798 में कुड़िया गांव बीकानेर राठौरी ख्यात। दयालदास 1798 कुड़िया गांव बीकानेर। दयालदास कुड़िया गांव बीकानेर राठौरी ख्यात। बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य। बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के राय सिंह नगर में जन्म हुआ था। 1 जुलाई 1946 को झंडा अभिवादन दल का नेतृत्व
गोली लगने से मृत्यु हो गई। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया था। अल्लाह जलाईबाई बीकानेर की 1902 में जन्म। 1982 में पद्मश्री केसरी अवार्ड सर्वाधिक बार इन्होंने गाया। BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड से नवाजा। 1983 में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड से 1983 में नवाजा था। अल्लाह जलाईबाई को मांड गायिका। अल्लाह जलाईबाई गंगा सिंह के दरबार में रहती थी। अल्लाह जलाईबाई कवि राजा श्यामल दास 1836 धौकलिया भीलवाड़ा में जन्म। कवि राजा श्यामल दास 1836 में धौकलिया भीलवाड़ा में जन्म। दरबारी थे। महाराणा शंभू सिंह के समय, महाराणा शंभू सिंह और सज्जन सिंह के समय, महाराणा शंभू सिंह के समय इन्होंने वीर विनोद श्यामल दास लिखी, वीर विनोद लिखी थी। इसमें मेवाड़ का इतिहास मिलता है। सज्जन सिंह के समय सज्जन सिंह ने इन्हें कवि राजा की उपाधि दी। कवि राजा श्यामल दास कवि राजा की उपाधि दी। सज्जन सिंह ने फतेह सिंह वीर विनोद पर रोक लगा दी थी। फतेह सिंह ने वीर विनोद पर रोक लगा दी थी। ब्रिटिश भारत सरकार केसरे हिंद की उपाधि मिली। ब्रिटिश भारत सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी कवि राजा श्यामल दास को। कवि राजा श्यामल दास धौकलिया भीलवाड़ा में जन्म। 1836 दरबारी शंभू सिंह के समय, सज्जन सिंह के समय, शंभू सिंह के समय वीर विनोद ग्रंथ लिखा था जिसमें मेवाड़ का इतिहास मिलता है। सज्जन सिंह ने कवि राजा की उपाधि दी। फतेह सिंह ने वीर विनोद पर रोक लगा दी। ब्रिटिश भारत सरकार केसरे हिंद की उपाधि देते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा GH ओझा इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता। रोहिड़ा गांव सिरोही में इनका 1863 में जन्म हुआ था। रोहिड़ा गांव सिरोही के थे GH ओझा। प्राचीन भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ है। महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि मिली थी इनको। दुरसा आड़ा अकबर के समकालीन प्रताप चंद्र सेन का यशोगान किया। अकबर के समकालीन प्रताप चंद्र सेन का यशोगान किया था। दुरसा आड़ा ने बेली दुरसा आड़ा अकबर के समकालीन प्रताप चंद्र सेन का यशोगान। बेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा। बेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद 19वां पुराण कहा था दुरसा आड़ा ने। दुरसा आड़ा की रचनाएं बिरुद छैतरी, किरतार बामनी, बीरमदेव सोलंकी रा दूहा, श्री कुमार अजाजी री भूचर मोरी नी गजगत। दुरसा आड़ा की है श्री कुमार अजाजी री भूचर मोरी नी गजगत। श्री कुमार अजाजी री भूचर मोरी नी गजगत। बिरुद छैतरी, किरतार बामनी, बीरमदेव सोलंकी रा दूहा, श्री कुमार अजाजी री भूचर मोरी नी गजगत। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू में जन्म। 1919 में सुजानगढ़ और कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त की थी। कन्हैयालाल सेठिया ने सुजानगढ़ कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त की। गांधी जी के संपर्क में आए थे। 1941 में इन्होंने खादी का प्रचार किया, दलितों का उद्धार का कार्य किया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। खादी का प्रचार गांधी संपर्क में आने के बाद खादी का प्रचार किया, दलितों का उद्धार किया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ता रहे थे कन्हैयालाल सेठिया। 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ता रहे थे। सामंतवाद का विरोध किया था। बीकानेर प्रजा परिषद का कार्यकर्ता रहते हुए सामंतवाद का विरोध किया, कृषक समुदाय को जागरूक किया और कविता लिखी थी कुन जमीन रो धनी। कन्हैयालाल सेठिया की कविता है कुन जमीन रो धनी, कुन जमीन रो धनी। कन्हैयालाल सेठिया। आबू को सम्मिलित करवाने के लिए कन्हैयालाल सेठिया ने संघर्ष किया। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता के लिए भी कन्हैयालाल सेठिया ने संघर्ष किया। इनकी सक्रिय भागीदारी मिलती हल्दी घाटी चतुर्शताब्दी समारोह 1976 में, चित्रकूट मेला 1976 में, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर में इनकी सक्रिय भागीदारी रही थी। हल्दी घाटी चतुर्शताब्दी समारोह 1976, चित्रकूट मेला 1976, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर में सक्रिय भागीदारी रही थी कन्हैयालाल सेठिया की। कविताएं पाथल पीथल धरती धोरारी कुंड जमीन रो धनी। पाथल पीथल धरती धोरारी कुंड जमीन रो धनी। मिंजर वनफूल प्रथम काव्य ग्रंथ 1941 में कन्हैयालाल सेठिया का प्रथम काव्य ग्रंथ वनफूल। अग्निवीणा 1942 में राजद्रोह का आरोप लगा अग्निवीणा कृति से। लीलटास 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली। लीलटास के लिए 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिया था नई दिल्ली में। निर्ग्रंथ शब्द सत्यवादी।
निर्ग्रंथ को 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था। निर्ग्रंथ को मूर्ति देवी पुरस्कार 1988 में। सवद को सूर्यमल मिशन पुरस्कार मिला था। सवद को 1987 में। सवद सत्यवादी टांटिया पुरस्कार, सत्यवादी को टांटिया पुरस्कार। रमणिया रासोरठा मायन रोहेलो आज हिमालय बोल रहा है। कक्को कोडरो दीठ अघोरी अकाल। रमणिया रासोरठा मायन रोहेलो आज हिमालय बोल रहा है। कक्को कोडरो दीठ अघोरी अकाल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 2004 में कन्हैया सेठिया को पद्मश्री मिला था। 2012 में राजस्थान रत्न मिला था। 1 नवंबर 2008 को कलकत्ता में निधन हो गया। विजयदान देथा बिज्जी बोरुंदा जोधपुर में 1 सितंबर 1926 को जन्म हुआ था। अलेखू इनकी प्रमुख रचनाएं अलेखू हिटलर बातारी फुलवारी लोक कथा संग्रह बापू के 3 हत्यारे इसमें आलोचना 1948 में। चौधरायन की चतुराई लघु कहानी संग्रह चौधरायन की चतुराई 1996। दुविधा मणिकौल की फिल्म बनी है। दुविधा पहली फिल्म अमोल पारेकर ने बनाई है। मारो बदलो अलेखू हिटलर 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न मिला था। विजयदान देथा को 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न। रूपायन संस्था 1960 बोरुंदा के सह संस्थापक रहे थे। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1974 में। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1974 में। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिला 1992 में। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992 में। बिहारी पुरस्कार 2002 में। साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2006 में मिला। कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्था। कोमल कोठारी विजयदान देथा रूपायन संस्था। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह रामपुरा बेरी झुंझुनू के 1918 में जन्म। रामपुरा बेरी झुंझुनू पीरू सिंह रामपुरा बेरी। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह रामपुरा बेरी झुंझुनू के परमवीर चक्र मिला। पहले राजस्थानी जिनको परमवीर चक्र मिला। मरणोपरांत 1936 में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती। जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शहीद। पीरू सिंह जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शहीद। 1936 में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती। जम्मू कश्मीर तिथवाल में शहीद। मेजर शैतान सिंह वानासुर गांव फलौदी जोधपुर 1 सितंबर 1924 को जन्म। वानासुर गांव फलौदी जोधपुर में मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था। वानासुर का शहीद मेजर शैतान सिंह। चार्ली कंपनी का नेतृत्व किया था। चुशुल चौकी लद्दाख चीन आक्रमण 1962। चार्ली कंपनी का नेतृत्व चुशुल चौकी लद्दाख चीन आक्रमण 1962। 18 नवंबर 1962 को मृत्यु हुई थी। मरणोपरांत परमवीर चक्र। आचार्य तुलसी लाटी आचार्य तुलसी की लाटी अनुव्रत आंदोलन चलाया था 1949 में। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया 1949 में। नेतृत्व के उत्थान के लिए नागौर लाडनू में इनका जन्म हुआ था 1914 में। लाडनू नागौर के आचार्य तुलसी। लाडनू नागौर के आचार्य तुलसी तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य। तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य थे आचार्य तुलसी। तेरापंथ तुलसी 22 वर्ष की आयु में बन गए थे 9वें आचार्य तेरापंथ के। 1 लाख किलोमीटर की पदयात्रा करी थी आचार्य तुलसी ने। 1 लाख किलोमीटर पदयात्रा। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान संदेश दिया था आचार्य तुलसी ने। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। आचार्य नानेस मुनि 1920 से 1999 ईस्वी। समता दर्शन और व्यवहार इनकी पुस्तक है। समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक नानेस मुनि की। दांता गांव मेवाड़ में जन्म हुआ था नानेस मुनि का। आचार्य नानेस मुनि दांता गांव मेवाड़ के मोड़ी लाल सिनगार बाई के घर। मोड़ी लाल सिनगार बाई के घर। मोड़ी लाल सिनगार बाई के घर। गोवर्धन नाना थे। गोवर्धन नाना बचपन का नाम था। गोवर्धन नाना बचपन का नाम। गणेश जी महाराज इनके गुरु थे। कोटा से दीक्षा ली थी। कपासन गांव में दीक्षा ली थी।
कपासन ग्राम में विक्रम संवत 1996 पौष शुक्ल अष्टमी को जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना ही धर्म है। समता समता नानेश नानेश, जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना ही धर्म है, ये कहते हैं नानेश मुनि। मालवा प्रांत की बलाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा व सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया। बलाई जाति नानेश मुनि। आचार्य नानेश मुनि 1920-1999 दांता गांव मेवाड़ मोड़ी लाल सिनगार बाई के घर जन्म। गोवर्धन आनंद बचपन का नाम गणेश जी महाराज। गुरु कोटा के दीक्षा कपासन ग्राम में ली। नानेश ने विक्रम संवत 1996 पौष शुक्ल अष्टमी को समता धारण करना ही धर्म है। नानेश मुनि बलाई जाति को अहिंसा और सत्य के मार्ग पर लाए थे आचार्य नानेश मुनि। स्वामी केशवानंद बीरमा शिक्षा संत के स्वामी केशवानंद शिक्षा संत सीकर मंगलूना गांव में इनका जन्म हुआ था। मंगलूना गांव सीकर में जन्म। मंगलूना गांव में सीकर में इनका जन्म हुआ था। चौधरी ठाकर सी के घर केशवानंद ठाकर सी। बीरमा इनका बचपन का नाम था। स्वाधीनता आंदोलन 1921 से 1931 गांधी जी के साथ रहे थे। जेल की यात्रा भी करी। बीरमा स्वाधीनता आंदोलन। जाट विद्यालय 1932 में संगरिया में खोला। जाट विद्यालय संगरिया 1932। मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षक प्रशिक्षण 300 पाठशालाएं बीकानेर में बनवाई स्वामी केशवानंद ने। 300 पाठशालाएं बीकानेर में। चलते फिरते वाचनालय में पुस्तकालय स्वामी केशवानंद बीरमा शिक्षा संत। मंगलूना गांव सीकर में जन्म। चौधरी ठाकर सी के घर 1887 में। बीरमा बचपन का नाम। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल भी गए। जाट विद्यालय संगरिया 1932 में। मिडिल स्तर से महाविद्यालय तक ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षक प्रशिक्षण 300 पाठशाला बीकानेर में। चलते फिरते वाचनालय पुस्तकालय केशवानंद। पंडित झावरमल शर्मा पत्रकारिता के भीष्म पितामह। पंडित झावरमल शर्मा झावर पत्रकारिता के भीष्म पितामह। जसरापुर में जन्म। गुरु दुर्गा प्रसाद मिश्र झावरमल शर्मा के गुरु दुर्गा प्रसाद मिश्र। पुस्तकें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आचार्य नरेश, श्री अरविंद चरित तिलक गाथा, आचार्य नरेश, श्री अरविंद चरित तिलक गाथा, हिंदी गीता रहस्यसार झावरमल शर्मा, हिंदी गीता रहस्यसार झावरमल शर्मा, आत्मविज्ञान शिक्षा झावरमल शर्मा, आत्मविज्ञान शिक्षा भारतीय गोधन झावरमल शर्मा पत्रकारिता के भीष्म पितामह। जसरापुर में जन्म। दुर्गा प्रसाद मिश्र गुरु। पुस्तकें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी महेश और विवेकानंद, आचार्य नरेश, श्री अरविंद चरित तिलक गाथा, हिंदी गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा भारतीय गोधन। कोमल कोठारी 1960 में बोरुंदा में रूपायन संस्था की स्थापना करी थी विजय दान देथा के साथ मिलकर। कपासन चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था कोमल कोठारी का। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत 1922 में मऊ ग्राम सीकर में इनका जन्म हुआ था। पद्मश्री 1974 को मिला। कृपाल सिंह शेखावत मऊ ग्राम सीकर में जन्म 1922 में। पद्मश्री 1974 में। डॉक्टर पी.के. सेठी जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पी.के. सेठी एसएमएस के डॉक्टर 1969 में। रामचंद्र के साथ जयपुर फुट विकसित किया। इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड, वीसी राय सम्मान, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री मिल चुका है। रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार भी मिल चुका है। रेमन मैग्सेसे डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार। बांकी दास मानसिंह जोधपुर के दरबारी। मानजसोमंडा दातार बामनी को कवि 32 ग्रंथ हैं बांकीदास के। मानजसोमंडन दातार बावनी को कवि 32। मुरारी दास बांकीदास का पोता। जसवंत सिंह सेकंड का दरबारी। जसवंत जसो भूषण। मुरारीदास जसवंत जसो भूषण अलंकारों का सबसे बड़ा ग्रंथ जसवंत जसो भूषण। मूल सूर्यमल मिशन हिरना गांव बूंदी में जन्म। सूर्यमल मिशन राम सिंह के दरबारी पिता चंडीदान सूर्यमल मिशन के पिता।
इनके ग्रंथ हैं वंश भास्कर, जिसको दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया। मुरारी दान। वंश भास्कर इनकी पुस्तकें वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, बलवंत विलास, सती रासो, छंद मयूख, अमरचंद बांठिया बीकानेर ग्वालियर राजघराने में कोषाध्यक्ष थे। 1857 क्रांति का भामाशाह, लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को धन देकर सहायता की। राजस्थान का मंगल पांडे 1857 क्रांति के दौरान फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम राजस्थानी। अर्जुनलाल सेठी जयपुर जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 में गठन। इसके तहत वर्धमान पाठशाला क्रांतिकारियों को बम बनाने का प्रशिक्षण देते थे। वर्धमान पाठशाला में इसमें प्रताप सिंह बारड, जोरावर सिंह, केसरी सिंह के भाई पढ़े थे। बेलूर जेल में अर्जुनलाल सेठी को रखा था। बेलूर जेल में अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। रचना थी स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति इनकी पुस्तकें थी। नाटक थे महेंद्र पराजय, मदन पराजय, पाठ सुयज्ञ। अर्जुनलाल सेठी के नाटक महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पाठ सुयज्ञ, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पाठ सुयज्ञ। केसरी सिंह बारड, सापुरा भीलवाड़ा पुत्र था प्रताप सिंह बारड, जो बरेली जेल में बंद किया था। चार्ल्स क्लीवलैंड पुलिस अधिकारी था, उसके समय उसने अत्याचार किए थे। फिर जोरावर सिंह बारहट वर्धमान पाठशाला में छात्र रहे थे। प्रताप सिंह बारड, जोरावर सिंह बारहट केसरी सिंह का भाई, होर्डिंग बम कांड में ये दोनों शामिल थे। प्रताप सिंह बारड, जोरावर सिंह बारहट होर्डिंग बम कांड में। जोरावर सिंह बारड अमरदास बैरागी छद्म वेश धारण कर जीवन व्यतीत किया था। अमरदास बैरागी नाम से जोरावर सिंह बारड ने निमोनिया से कोटा में मृत्यु हो गई थी जोरावर सिंह बारड की। केसरी सिंह बारड चेतावनी रथ चूंटिया 13 सोटे लेकर डिंगलवासा में 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से फतेह सिंह को रोका। हजारीबाग जेल केसरी सिंह बारड को हजारीबाग जेल में कोटा के प्यारेलाल महंत को मारने पर हजारीबाग जेल में रखा था। केसरी सिंह बारड को वीर भारत सभा 1910 में स्थापना करी थी। वीर भारत सभा के केसरी सिंह बारड ने गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर 1915 में सशस्त्र क्रांति के नेता राजस्थान के अर्जुनलाल सेठी धन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी थी अर्जुनलाल सेठी को। बाल मुकुंद बिस्सा डीडवाना नागौर चरखा संघ और खद्दर भंडार नागौर में स्थापना की थी। बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ और खद्दर भंडार। राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर जेल में भूख हड़ताल की थी। 9 जून 1942 से 19 जून 1942 तक इनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान का जतिन दास सागरमल गोपा जैसलमेर आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा। जैसलमेर में गुंडाराज आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा। 1946 में तेल छिड़ककर जेल में जिंदा जलवाया। महिला क्रांतिकारी रमा देवी लाडूराम जोशी की पत्नी 1930 व 32 में सत्याग्रह आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई बार जेल गई। 1930-32 में सत्याग्रह आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई बार जेल गई थी। रमा देवी लाडूराम जोशी की पत्नी। जानकी देवी बजाज पद्म विभूषण जमुनालाल बजाज की पत्नी। जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। 1944 के अधिवेशन 1944। रतन शास्त्री पद्मश्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यकर्ताओं की सहायता करी थी रतन शास्त्री ने। पद्मश्री रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यकर्ताओं की सहायता करी थी। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी। रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी। किशोरी देवी सरदार
सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी। महिला सम्मेलन कटरातल 1934 की अध्यक्षता की थी, भाषण दिया था इसमें उत्तमा देवी जो ठाकुर देशराज की पत्नी थी। उत्तमा देवी भरतपुर। बीकानेर प्रजामंडल प्रथम की अध्यक्ष थी लक्ष्मी देवी आचार्य। रघुवर दयाल गोयल वकील बीकानेर। भरतपुर प्रजामंडल किशन सिंह शुद्धि आंदोलन। धौलपुर आचरण सुधार समिति यमुना प्रसाद शर्मा। नागरिक प्रचारणी सभा 1934। कुशलगढ़ भंवरलाल निगम कन्हैयालाल सेठिया। राई के भाव रात को जालौर दुर्ग। जैसलमेर माहेश्वरी नवयुवक मंडल रघुनाथ सिंह। मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने ही निश्चित कर दी थी भूपाल सिंह। दयाल दास। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात राठौड़ों की उत्पत्ति से सरदार सिंह के राज्यारोहण तक इसमें जानकारी मिलती है। बीकानेर के कुड़िया गांव में जन्म। दयाल दास का कुड़िया गांव में जन्म। बीकानेर राजवंश का विवरण मिलता है। मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध फरमान निशान प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी। बाबरी चतुर सिंह 70 में करजाली गांव मेवाड़ में जन्म। बाबरी चतुर सिंह मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत बाबरी चतुर सिंह विधुर। धार्मिक कार्य समाज सेवा। सुखेरगांव उदयपुर में झोंपड़ी में योगाभ्यास किया, चिंतन किया, जनोपयोगी साहित्य की रचना की थी। सुखेरगांव में झोंपड़ी बनाई, उसमें योगाभ्यास करते थे, चिंतन करते थे, जनोपयोगी साहित्य की रचना करते थे संस्कृत और राजस्थानी भाषा में। 1929 में इनकी मृत्यु हो गई। चतुर सिंह की रचनाएं हैं भगवद गीता की गंगाजली टीका, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, परमार्थ विचार, मानव मित्र राजचरित्र, शेष चरित्र, अलख पचीसी अनुभव प्रकाश चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बत्तीसी, कारण तो कह तो फिरे, हर की नी हकनाक, जनरी वे उनने कहे यो लिफाफो राख। अच्छे व बुरे लोगों के संबंध में कहा था चतुर सिंह ने। बीरबल सिंह रायसिंह नगर गंगानगर में जन्म। बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य। सामंती अत्याचारों का विरोध, नागरिक अधिकार प्राप्ति के लिए आंदोलन। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। 1 जुलाई 1946 को झंडा अभिवादन के तहत रेलवे स्टेशन पर गोली का शिकार, झंडा ऊंचा रही हमारा गीत गाते हुए मृत्यु। अल्लाह जलावाई मांडगायका बीकानेर। 1 फरवरी 1902 में जन्म स्थान। केसरियावाला माउनी पधारो हमारे देश। 1982 में पद्मश्री। 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन कोर्ट सिंगर का अवार्ड। कृपाल सिंह शेखावत मऊ ग्राम सीकर। शिल्पगुरु ब्लू पोट्री अंतर्राष्ट्रीय पहचान। 1974 में पद्मश्री। जगजीत सिंह गजल गायक। श्री गंगानगर में 1941 को सिख परिवार में जन्मे। 10 अक्टूबर 2011 को निधन। राजस्थान रत्न मरणोपरांत मिला था। 12 में नई दिशा व संवेदना एल्बम अटल बिहारी की कविता पर बनाई। जगजीत सिंह नई दिशा और संवेदना। पंडित विश्वमोहन भट्ट गायक गौरिम्मा गायन शैली में जयपुर में जन्म हुआ था विश्वमोहन भट्ट का। 1950 को ग्रैमी पुरस्कार मिला था। 1994 को विश्वमोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार मिला था। 1994 को मोहन वीणा का आविष्कार किया था विश्वमोहन भट्ट ने। राजस्थान रत्न पुरस्कार मिल चुका है विश्वमोहन भट्ट को। गिटार में सितार, सरोद वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक व अद्भुत मुहावरों का समन्वय। मोहन वीणा, चंपा मेथी, पश्चिमी राजस्थान गायन।
कर्पूर चंद कुलिस सोड़ागांव टोंक में जन्म हुआ था। कर्पूर चंद कुलिस का 1926 में सोड़ागांव टोंक में पत्रकार थे। 1951 से राजस्थान पत्रिका शुरू की थी। कर्पूर चंद कुलिस ने 7 मार्च 1956 से सांध्यकालीन दैनिक था। ये आपातकाल 1975 में मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी थी। कर्पूर चंद कुलिस ने राजस्थानी ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज है मैं देखता चला गया। पोलम पोल ढूंढानी में नियमित कॉलम लिखा था कर्पूर चंद कुलिस ने। पोलम पोल। रेशमा चुरू की पाकिस्तान की गजल गायिका। लंबी जुदाई गीत। रेशमा चुरू। उदय शंकर उदयपुर सितार वादक। उदय शंकर उदयपुर सितार वादक। भारतीय बेली डांस का जनक उदय शंकर। गणपत लाल डांगी जोधपुर। बिज्जू व गिगले के बापू गीत। 1965 में आकाशवाणी पर लड़े आज सूरमा प्रोग्राम गणपत लाल डांगी। रमजान खान मुन्ना मास्टर बगरू जयपुर भजन गायक 2020 में पद्मश्री। लाखा खां जोधपुर। प्यालेदार सिंधी सारंगी वादक पद्मश्री 2021 में लाखा खान। मांड मल्लिका गवरी देवी बीकानेर।